नमस्कार, मैं प्रेक्षा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी दर्शकों का HindNews.live की इस खास पेशकश में। 20 अगस्त सन 1946 को भारत में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस की स्थापना की। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति जी के बारे में, जो कि आज के समय में एक ब्रांड बन चुके हैं। इनका पूरा नाम नागवा रामाराव नारायण मूर्ति है। इनका जन्म कर्नाटक के शिदलघट्टा में हुआ था। इनके पिता का नाम एन राम राव था, जो कि पेशे से एक शिक्षक थे। इनकी माता का नाम पदवथम्मा मूर्ति था। इनके पिता का सपना था कि नारायण मूर्ति सिविल परीक्षा की तैयारी करें, लेकिन इनका सपना इंजीनियर बनना था। बचपन से इन्हें कंप्यूटर में इंटरेस्ट था और इनका सपना था कि ये कंप्यूटर संबंधी कंपनी बनाए, जिससे कि ये भारत के टैलेंटेड युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान करवा सके। नारायण मूर्ति ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री पूरी की। फिर उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से मास्टर्स किया। भारत की प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज की स्थापना नारायण मूर्ति ने 1981 में की। लेकिन क्या आप इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी की नींव रखने के पीछे की कहानी के बारे में जानते हैं? चलिए हम आपको उस कहानी से रूबरू कराते हैं। नारायण मूर्ति की पत्नी का नाम सुधा मूर्ति है, जो कि एक मशहूर लेखिका के साथ साथ एक शिक्षिका भी हैं। नारायण मूर्ति 10 फरवरी सन 1978 को सुधा मूर्ति के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधे। फिर शादी के बाद उनके जीवन में विशेष बदलाव आया। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खड़ी करने का फैसला किया। उनका सपना था कि वह एक सफल बिजनेसमैन बने। इसके लिए उन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र का चयन किया और पुणे में पटनी कंप्यूटर सिस्टम के साथ काम किया। नारायण मूर्ति ने अपनी पहली कंपनी सॉफ्ट्रॉनिक्स की शुरुआत की, लेकिन उसमें वे असफल साबित हुए। फिर भी नारायण मूर्ति ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और अड़े रहे। कहा जाता है कि पहली कंपनी डूब जाने के बाद नारायण मूर्ति के पास दूसरी कंपनी खड़ी करने की जिद तो थी, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। नारायण जी ने इसको चरितार्थ कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया और फिर सन 1981 में अपनी पहली कंपनी इन्फोसिस की स्थापना अपने दोस्त नंदन नीलेकड़ी, एस गोपाल कृष्ण, SD शिबूलाल, के दिनेश, NS राघव और अशोक अरोड़ा, इन लोगों के साथ मिलकर की। ये सभी नारायण मूर्ति के दोस्त हैं। इन्फोसिस का पहला कार्यालय 1983 में बेंगलुरु में खुला। इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम के बल पर इन्फोसिस को भारत की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाकर दिखाया। आज की तारीख में इन्फोसिस का कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला है। अगर इन्फोसिस कंपनी के मार्केट वैल्यू की बात करें तो आज के वक्त में इन्फोसिस कंपनी का मार्केट वैल्यू 8 लाख करोड़ रुपए है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1981 में 1 लाख रुपए से शुरू की गई कंपनी आज की तारीख में 8 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है। सॉफ्टवेयर की दुनिया में एन नारायण मूर्ति की कंपनी इन्फोसिस का एक अलग ही मुकाम है। 21 वर्ष तक नारायण मूर्ति इन्फोसिस कंपनी के CEO बने रहे। इसके बाद 2002 में उन्होंने नंदन नीलेकड़ी को अपना पद दे दिया। फिर नारायण मूर्ति बोर्ड के अध्यक्ष बने। 2006 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अंत में 2011 में उन्होंने अपनी कंपनी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। नारायण मूर्ति किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सॉफ्टवेयर की दुनिया में उनकी कंपनी इन्फोसिस का डंका बजता है। 2006 में टाइम्स मैगजीन द्वारा उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के साथ एशियाई नायकों में नामित किया गया, जो कि उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वर्तमान में नारायण मूर्ति अपनी पत्नी और बेटे के साथ बेंगलुरु में रहते हैं। इन्होंने अपनी बेटी की शादी इंग्लैंड में रहने वाले भारतवंशी ऋषि सुनक के साथ की, जो कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की कुल संपत्ति के बारे में बात करें तो फोर्ब्स के अनुसार 1.55 बिलियन डॉलर थी, जो कि बाद में बढ़कर 2.47 बिलियन डॉलर हो गई। वह भारत की सबसे अमीर लोगों की सूची में 42वें और विश्व के अरबपतियों की सूची में 965वें स्थान पर हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं आप सभी से एक नए एपिसोड और एक नई शख्सियत के साथ, हर शाम 7 बजे सिर्फ HindNews.live पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।